अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौ मंदे। नमस्कार, अंकमणि से लाइव स्ट्रीम में मैं पुष्पा जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी अंक ज्योतिष के बारे में। अब तक हम सब ने नंबर्स के बारे में जाना है, जिसके अंतर्गत हमने लोशो ग्रिड देखा है, कौन से नंबर को कौन सा प्लैनेट दिया गया है उसके बारे में जाना है, मूलांक क्या होता है, हम कैसे उसको देखते हैं उसके बारे में जाना है, और भाग्यांक कैसे देखा जाता है वो भी मैंने जाना है। और उसके बाद में हमने चर्चा की है लोशो ग्रिड के बारे में। जैसा कि मैंने सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे लोशो ग्रिड बनाने के लिए सिखाया था, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर चुके हैं। आगे हम आज बढ़ेंगे साइकिक नंबर। साइकिक नंबर क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, मूलांक। जो मूलांक होते हैं, जिस दिन हम बोर्न होते हैं उसको हम जब सिंगल डिजिट तक काउंट करते हैं और जो नंबर निकल के आता है उसको हम मूलांक या साइकिक नंबर या हम ड्राइवर भी बोलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं साइकिक नंबर के बारे में। साइकिक नंबर को हम और थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, तर्क के साथ हम उनका विश्लेषण करेंगे। यानी कि जैसे एक नंबर है सूर्य का। अब सूर्य के नंबर वाले होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक, जिनका जन्म किसी भी तारीख, किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 को, 19 को और 28 को होता है, वो सारे साइकिक नंबर एक से रूल होते हैं। अब इनमें कौन सा साइकिक नंबर कैसा बिहेव करता है या उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके व्यक्तित्व पे कैसा व्यवहार डालता है या कैसा असर डालता है, हम चर्चा करेंगे आज उसके बारे में। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इनको हम एक तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी नंबर 1 अगर है तो वो कौन सा नंबर 1 कितना अच्छा है और उनका बिहेवियर कैसा होगा, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 की जैसे हमने चर्चा की है, जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को हुआ, वो सारे 1 नंबर वाले हैं। लेकिन है तो ये राजा का नंबर। अब ये कैसे राजा होंगे? या अगर ये किसी भी कंपनी में मैनेजर है या कहीं पे डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं या कहीं पे भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये राजा है तो बिहेवियर राजा, दैट मीन्स कि हमेशा उच्च पद पे तो रहेंगे वो, चाहे किसी भी फील्ड पे हो, हमेशा अच्छा काम तो करेंगे। लेकिन कौन कितना अच्छा और कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैटेगराइज में अगर हम माना जाए कि नंबर 1 कौन सा अच्छा है, तो उसमें सबसे पहले मैं अगर हम ABC से कैटेगराइज करेंगे तो मैं नंबर A देना चाहूँगी 19 नंबर को। अब उसके साथ तर्क से बात करेंगे अपन। नंबर 19 क्यों है सबसे ऊपर? इसलिए है क्योंकि इसके अंदर राजा यानी नंबर 1 और 9 नंबर के बारे में, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने बताया था, इसको सेनापति भी बोलते हैं। मंगल मार्स का नंबर है। ये 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। तो यहाँ पे 19 जो है यानी राजा और सेनापति दोनों साथ में बैठे हैं। अब तर्क देखा जाए तो अगर राजा है वो अपनी जो विशेष गूढ़ बात है वो शायद रानी से भी उसके बारे में चर्चा नहीं करता है, लेकिन अपने सेनापति के साथ वो जरूर बैठता है और उसके साथ जरूर चर्चा करते हैं। तो हमेशा राजा और सेनापति सबसे क्लोज होते हैं। इसलिए अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो सबसे ऊपर रखा जाएगा नंबर 19 को। दैट मीन्स कि नंबर 19 वाले बहुत अच्छे रूल करते हैं, बहुत अच्छे राजा होते हैं। एक उदाहरण के साथ में अपन बात करेंगे। जैसे 19 की बोर्न है श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी जन्म तिथि थी 19 नवंबर 1917। तो हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कितना अच्छा शासन किया था। अगला जो B नंबर पे है वो मैं लेती हूँ 1 को और 10 को। ये दोनों समान माना जाएंगे क्योंकि 0 की न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे राजा अकेला है। हम इसको नंबर 2 यानी B की कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 1 की जैसे ऐश्वर्या राय भी है, वो भी नंबर 1 की है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973। और हम रेखा को लेंगे 10 नंबर, यानी वो भी 1 नंबर वाली है। उनका भी रूलिंग नंबर है वो राजा है, 1 नंबर है। तो 10/10/1954 ये रेखा की जन्म तिथि है। अब नंबर C कैटेगरी में जो हमने रखा है 28 को, यानी 28 नंबर को। अब इसका तर्क अगर देखें तो यह यहाँ पे इसके साथ में तर्क ये है कि जो 2 का नंबर जो होता है
वो होता है रानी यानी चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा का बेसिक नेचर क्या होता है? पानी के जैसा होता है, ठंडा होता है, कूल होता है। नंबर 8 जो होता है वो सैटर्न का नंबर है, नंबर शनि का नंबर है। अब शनि का बेसिक नेचर क्या होता है? वो लोहे के जैसा होता है, आयरन की तरह होता है, थोड़ा अड़ियल होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रमा और शनि दोनों साथ में बैठे, यानी पानी और लोहा। जब पानी और लोहा दोनों संपर्क में आते हैं तो रस्ट होता है, जंग लगता है। तो दैट मीन्स कि ये जो लोग होते हैं इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक सेटबैक जरूर होता है या एक रेस्ट जरूर होता है। या तो इनकी पर्सनल लाइफ में होता है, वहां पे या तो जैसे लाइफ ब्लिसफुल नहीं होती है इतनी, या मैरिटल ब्लिस कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है इनकी, या फिर इनको एक ऐसी प्रॉब्लम कोई या हेल्थ प्रॉब्लम कोई जो इनके साथ में ताउम्र इनके साथ चलती है, जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम होना, हार्ट डिजीज होना। और मोस्टली जो 2-8 वाले हैं उनको हमेशा लंग से संबंधित प्रॉब्लम भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अपने अगर आप लाइव उदाहरण देखना चाहेंगे तो लता मंगेशकर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1929। 2 और 8 यानी 1 का नंबर है इनका भी है। तो ये राजा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ मात खाई हुई होती है जरूर। सक्सेस इनको बहुत अच्छी होती है क्योंकि राजा के नंबर से रूल होती हैं। अगला साइकिक नंबर अपन लेते हैं नंबर 2 यानी चंद्रमा का नंबर। कौन कौन होते हैं चंद्रमा के नंबर वाले? किन किन के मूलांक होते हैं? 2। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को होता है वो सारे चंद्रमा के नंबर से रूल होते हैं, यानी उनका ड्राइवर नंबर या मूलांक मानो तो वो चंद्रमा का होता है। यहाँ पे मैं कैटेगराइज करूंगी तो उसमें नंबर ए पे जो सबसे पहले नंबर आएगा वो 11 से जो 2 निकलता है उनको लेंगे हम। ये हमारी न्यूमरोलॉजी में जो 11 नंबर है उनको मास्टर नंबर से भी जाना जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके चार्ट में जब डबल होते हैं यानी 2 बार रिपीट होते हैं वो मास्टर नंबर की तरह बिहेव करते हैं, यानी बेस्ट बिहेव करते हैं। तो 11 नंबर जो है ये मास्टर अंक माना जाता है, यानी ये एलीट पर्सनैलिटी होती है, अपने आप में एक अलग ही शख्सियत होती है। इनके पास हमेशा जो पसंद होती है वो हाई क्लास की होती है, हमेशा ये अपने आप को उच्च स्तर पे ही मानते हैं, हमेशा अच्छा काम या बड़ा गोल ही लेके चलने वाले लोग होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 11 यानी 2 राजा से क्या निकल के आया है? चंद्रमा का नंबर यानी रानी का नंबर निकल के आया है। इसलिए यहाँ पे अगर ए नंबर पे आता है तो 11 मास्टर अंक यानी 11 नंबर जो है उसको ए पे माना जाएगा। लाइव उदाहरण अगर अपन लेते हैं तो श्रीमान अमिताभ बच्चन अपने अभी इसी सदी के महानायक हैं। 11/10/1942 का उनका जन्म, 11/10/1942 के जन्म हुए हैं। और अपन सब जानते हैं कि इनकी सक्सेस कितनी अच्छी है। वो मास्टर नंबर जो होते हैं, मन का कारक भी चंद्रमा होता है, उसकी वजह से भी इनकी अभिव्यक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद में जो बी की कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगी उनमें है नंबर 2 और 20, यानी 20 से जो बोर्न है और 2 तारीख के जो बोर्न है, 20 तारीख को जो 2 तारीख को बोर्न है उनको मैं उस बी की कैटेगरी में रखना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पे भी रानी जो है वो सिंगल है, अकेली खड़ी है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों ही ये बी कैटेगरी में आते हैं। 2 तारीख का अपन उदाहरण ले सकते हैं शाहरुख खान, इनकी भी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, फिल्म से रिलेटेड है, सब जानते हैं पर्सनैलिटी और उनको सबको अपन जानते हैं। इनका जन्म तारीख है 2/11/1965। जो है 20 तारीख का जो उदाहरण है वो है रमेश पवार, 20/5/1978। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, जैसा कि मैंने बताया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में इनके 2 भी आ रहे हैं और 7 भी आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी खिलाड़ी की भी पहचान होती है। तो यहाँ पे 2 तारीख के 2 जो साइकिक नंबर है उनके मैंने 2 उदाहरण बताए। नंबर 3rd कैटेगरी में यानी सी कैटेगरी में जो मैंने नंबर रखा है उसको रखा है मैंने 29 है। तो ये रानी, अब रानी कहाँ से निकल रही है? 2 + 9 को अपन जोड़ते हैं तो अगेन 2 निकल के आ रहा है, चंद्रमा का नंबर निकल के आ रहा है। लेकिन कहाँ से निकल रहा है ये? यानी रानी जो है वो निकल रही है मंगल के घर से, मंगल मार्स सेनापति के घर से रानी निकल रही है। दैट मीन्स इनकी लाइफ में एक स्टिग्मा जरूर होता है, इस वजह से मैंने इनको 3rd कैटेगरी में यानी सी की कैटेगरी में रखा है। इनकी हमेशा मोस्टली आप जब 29 तारीख वालों को देखोगे इनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा गेन करेंगे क्योंकि मार्स का नंबर है, तो वहाँ पे इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अग्रेशन होता है, सब कुछ होता है, अभिव्यक्ति अच्छी होती है क्योंकि 9 और 2 का नंबर निकल के आ रहा है, अगेन 2 का नंबर निकल के आ रहा है, उसकी वजह से। उदाहरण के लिए मैंने लिया है राजेश खन्ना का नंबर 29/12
1942, यानी ये भी 2 अंक वाले हैं, अभिव्यक्ति वाले फील्ड से हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन 29 तारीख की वजह से होने की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक रही है। अगला नंबर अपन लेते हैं साइकिक नंबर 3, यानी गुरु का नंबर, जुपिटर। कौन कौन लोग होते हैं मूला 3 वाले? 3 वाले होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को और 30 को होता है। वो सारे 3 नंबर वाले होते हैं। कौन है ये गुरु हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है स्पिरिचुअल फील्ड से भी होता है। इनको किताबें लिखना, किताबों के बारे में नॉलेज देना, धर्म के बारे में ज्ञान देना, उनके बारे में प्रवचन करना, टीच करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। और ये एक कलाकार भी बहुत अच्छे होते हैं, कला की फील्ड में ये अपना नाम बहुत अच्छा रोशन करते हैं। जैसे कवि होते हैं वो भी 3 नंबर वाले होते हैं मोस्टली। इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं। ये सब चीजें, ये वाला फील्ड इनका 3 नंबर का होता है। अब कौन से 3 नंबर वाले सबसे अच्छे होते हैं या कौन से कितना अच्छा या कितने सक्सेस होते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। इसमें मैं एक कैटेगरी में रखना चाहूंगी 1 और 2, यानी 12 से जो नंबर जो निकलते हैं और 2 1 वाले हैं उनको मैं बी में रखना चाहूंगी। 1 2 वालों को मैंने नंबर ए कैटेगरी में क्यों रखा है? रीजन है, इसमें रानी पीछे और राजा आगे है, यानी 1 नंबर जो है वो राजा का है, 2 नंबर यानी रानी का है। यहाँ पे राजा और रानी दोनों साथ में बैठते हैं और सभी जानते हैं कि जो 12 नंबर से जो निकलते हैं वो वाले बहुत अच्छे जो गुरु होते हैं वो बहुत अच्छे गुरु होते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण लेना चाहूंगी 1+2 यानी प्राची देसाई का, जो कि 12 सितंबर 1988 की बॉर्न है। नंबर 3 कैटेगरी, नंबर बी कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगी 3 और 30 को। 3 नंबर बी में रखना चाहूंगी मैं 3 और 21 को। यहाँ पे 21 को और 3 को मैंने बी में क्यों रखा है? क्योंकि जो 2 नंबर है यहाँ पे रानी आगे है और राजा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसको बी कैटेगरी में रखा है। बी कैटेगरी में 21, यहाँ पे जो 2-1 से जो 3 वाले राजा निकलते हैं ये वर्क बहुत अच्छा करेंगे, काम बहुत अच्छा करेंगे, कला इनके अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी कला का गुमान हो जाता है, यानी अभिमान हो जाता है। तो वहां जाके फिर इनको जो बड़बोलापन है वो इनका निकल के आ जाता है, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। अदरवाइज गुरु ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रसिद्धि इनको मिलती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जहां पे इनको अहंकार आ जाता है वहां पे इनका थोड़ा सा लॉस होना या कहीं मात खाना ये शुरू कर देते हैं। तो 21 के लिए मैंने उदाहरण लिया करीना कपूर का, जिनका जन्म है 21 सितंबर 1980 का, और 3 का लिया है सुनील ग्रोवर का, 3 अगस्त 1977। ये है सुनील ग्रोवर का और ये करीना कपूर का। और जो 3rd कैटेगरी में है वो मैंने 30 को डाला। अगेन 3 जो है वो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 है वो वहाँ पे गुरु है, वो अकेला है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा आर्ट की फील्ड में, कला के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोई भी वाद्य यंत्र है, कोई भी एक कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। उदाहरण के तौर पे अपन डेट ऑफ बर्थ देंगे शान की। शान जो गायक है उनका जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 सितंबर 1972। अगला नंबर हम लेते हैं साइकिक नंबर 4। सभी जानते हैं जो 4 का नंबर है, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को होता है, वो सारे साइकिक नंबर 4 से ड्राइव होते हैं, यानी इनका मूलांक 4 होता है। अब 4 जो होता है दुस्साहस का नंबर होता है, साहसी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साहस से थोड़ा और आगे बढ़ के तो वहां पे इनको डेयर डेविल भी बोला जाता है। इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा ऐसे होते हैं कि इनको दुस्साहस भी अगर बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा। अब इनमें कौन सा नंबर जो 4 का है वो कितना अच्छा होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो नंबर आपके पेयर में होता है या जोड़े में होता है वो हमेशा बेस्ट बिहेव करता है। तो जो राहु जो होता है ये स्ट्रगलिंग नंबर भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे जो 2 का नंबर है, यहाँ से जो राहु निकल रहा है, यानी 2 रानी मिलके और राहु निकल रहा है वहाँ पे 2 जो 22 का नंबर है, ये मास्टर नंबर भी माना जाता है। और ये जिस घर में बॉर्न होते हैं, इस तारीख को जो बच्चे बॉर्न होते हैं, अगर रंक के घर में भी पैदा हुए हैं तो ये राजा जरूर बनते हैं। दैट मीन्स कि इनको अद्भुत सफलता मिलती है और ये कर्म योगी होते हैं, अपने कर्म के बल पे सक्सेस को हासिल करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है यहाँ पे 22 तारीख के बॉर्न है अमित शाह जी,
22/10/1964 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आप देख रहे हो अपन सब जानते हैं कि इनमें कितना साहस है और राजनीति की फील्ड में ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगला उदाहरण अपन लेते हैं, जो नंबर बी की कैटेगरी में मैंने डाला है वो है नंबर 4 और 31। नंबर 4 और 31 को मैंने क्यों डाला है इसको बी की कैटेगरी में, क्योंकि जो 31 है यहाँ पे गुरु के साथ में राजा भी है। आगे गुरु है, उसके बाद में राजा है। राजा को हमेशा अपने राज्य में सलाह मशविरा करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 31 तारीख वाले ये भी राजनीति के फील्ड में भी अच्छा काम करते हैं, दुस्साहसी होते हैं। यहाँ पे भी तो मैंने उदाहरण लिया है 1875 का सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनकी डेट ऑफ बर्थ 31/10/1875। 31 से अगेन ये है वो 4 का नंबर इनका निकल के आ रहा है। और जो नंबर 4 वाले हैं उसका उदाहरण लिया मैंने किशोर कुमार का। कला है, तर्क बहुत अच्छा दे देते हैं, बोली के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, लेकिन ये हमेशा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग नंबर है, चिंताओं से भी घिरे रहते हैं। कभी कभी इनकी वाक्पटुता ही इनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उदाहरण लेते हैं अपन 4 तारीख का किशोर कुमार, 4 अगस्त 1929। अगला जो मैंने सी कैटेगरी में डाला है वो नंबर 13 को डाला है। 13 को जो बोर्न होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। कर्मयोगी ये भी होते हैं, है ये इसमें राजा आगे गुरु पीछे, राजा के साथ गुरु बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्मिक नंबर भी आ जाते हैं, उसकी वजह से भी इनके अंदर एक थोड़ा सा इनको स्ट्रगल ज़्यादा होता है। लेकिन होते ये भी साहसी हैं, ये भी कर्मयोगी होते हैं और धीरे धीरे और अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है यहाँ पे श्रीदेवी का 13 अगस्त 1963, 13 अगस्त 1963 श्रीदेवी का है यहाँ पे। अपन सब जानते हैं कि श्रीदेवी ने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे मेहनत होती है उसके अनुरूप इनको रिजल्ट मिलता है। सक्सेस और कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, वो अपन अगले आने वाले उसमें चर्चा करेंगे कि इनको सक्सेस मिली थी तो क्यों मिली थी और कैसे मिली थी, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अगला नंबर मैं साइकिक नंबर लेती हूँ, नंबर 5 यानी नंबर 5 यानी कि बुध का नंबर, मरकरी का नंबर। कौन होते हैं मरकरी के नंबर वाले, बुध के नंबर वाले? कौन कौन लोग होते हैं? जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को होता है, वो सारे के सारे साइकिक नंबर 5 से रूल होने वाले होते हैं, यानी उनका ड्राइवर नंबर 5 होता है। कौन कौन है इसमें मैंने जो कैटेगराइज किया है उसमें जो एक कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगी वो है नंबर 23। अगेन 23 को मैंने कैटेगरी 1 में क्यों रखा है, उसके पीछे लॉजिक है कि यहाँ पे गुरु और रानी हालांकि दोनों साथ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी रानी की भी सपोर्ट मिल रही है और इसकी 3 की भी मिल रही है, गुरु की भी मिल रही है। उसमें से साइकिक नंबर निकल के आया है 5। तो यहाँ पे ये लोग कल्पनाशीलता के लोग होते हैं, हमेशा जहाँ मतलब काल्पनिक लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और वहाँ जाके इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे मनोज वाजपेयी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1969। जो सेकंड कैटेगरी में मैंने लिखा है वो रखा है नंबर 5 को। यहाँ पे है 5 का नंबर अकेला, यानी जो यहाँ पे मरकरी अकेला खड़ा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी कल्पना के क्षेत्र में या जो क्रिएटिविटी के फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बैलेंसिंग के नंबर है, बड़े सुचारू रूप से ये किसी भी व्यक्ति के साथ में संचालन बड़ा अच्छा सा संतुलन बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है काजोल का, जिनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1974 को। वो भी रूल होती है 5 नंबर से, यानी साइकिक नंबर 5 से। 14 नंबर जो है ये कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने इनको सी कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे राजा और राहु दोनों है, दैट मीन्स कि दिमाग भी बहुत अच्छा है, रूल भी करना जानते हैं, सब कुछ अच्छा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्मिक नंबर होने की वजह से मैंने इनको सी कैटेगरी में डाला है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है जॉनी लीवर को, 14 अगस्त 1957 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अपन सब जानते हैं कला के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा किया, मनोरंजन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आज के लिए मैं आपको यहीं तक बताना चाहूँगी और फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के नंबर्स के बारे में, आगे के मूल्यांक के बारे में जानने के लिए तब तक आप जुड़े रहिए। उसके बाद में अपन 6 से लेके और 9 के अंक तक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।